बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा ये है मेरे पास और इसकी आयत नंबर जो है वो 73। सूरतुल माइदा आयत नंबर 73। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, वक़द कफ़र, आपको लफ़्ज़ समझ आ रहा है? वक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, लफ़्ज़ समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसका माना आप समझ रहे होंगे। वक़द कफ़र अल्लज़ीना, तहक़ीक़ कुफ़र किया उन लोगों ने। तर्जुमा इसका क्या है? तहक़ीक़, बोले यार। वक़द कफ़र अल्लज़ीना, तहक़ीक़ कुफ़र किया उन लोगों ने। किन्हों ने? अब सवाल होगा किन्हों ने, या अल्लाह किन्हों ने? कालू, जिन्होंने कहा, जिन्होंने क्या कहा? इन्नल्लाह, ये कहा, ये जो मैं पढ़ने लगा हूँ, ये कहा। इन्नल्लाह, ये कहा उन्होंने, ये कहा और रब ने इसको क्या कहा? कुफर कहा। रब ने फतवा लगाया कि ये इनका कहना क्या है? कुफर है। और वो क्या है? वो ये है, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, ये इन्होंने कहा और रब ने इनका बाद में कहा। रब ने कुरान में इनकी बात बाद में कही, अपनी क्या की? पहले की। अपनी पहले क्या की? वक़द कफ़र अल्लज़ीना, रब ने अपना फतवा पहले दिया, फरमाया इन लोगों ने कुफर किया। कालू, क्या कह के? ये कह के, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, इन्नल्लाह सालिसु सलासा। समझते हैं ना किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? तीन को। सलासा किसको कहते हैं? अरबी ज़ुबान में तीन को कहते हैं। सालिस, आप कहते हैं सालिस मुकर्रर कर लो। क्या कर लो? दो बंदों का झगड़ा होता है, आप कहते हैं सालिस मुकर्रर करो। तो ये कुरान ने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुरान ने कहा इन लोगों ने ये कह के कुफर किया। क्या कह के? इन्नल्लाह सालिसु सलासा। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये है कि इन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह तीन में से तीसरा है। अल्लाह तीन में से क्या है? बोले यार। इन्होंने ये कहा कि अल्लाह तीन में से क्या है? तीसरा है। क्या माना इसका? ईसाइयों का नज़रिया बयान करने लगा हूँ। कुरान ने जो बयान किया, जो हमें कुरान ने बताया कि ईसाई क्या कहते हैं, और कुरान की कई बात ही सबसे सच्ची है। ये अपने बारे में जो मर्जी कहें, जो कुरान ने इनके बारे में कहा वो ही सबसे सच है कि इनका नज़रिया यही है। अब इनका नज़रिया क्या है? ये कहते हैं खुदा तीन है। ये क्या कहते हैं? खुदा तीन है। पहला कहते हैं, जिसको ये क्या कहते हैं, आप कभी किसी ईसाई के साथ बात करें, वो कहेगा बाप। पहला लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेगा? बाप। क्या इस्तेमाल करेगा? बाप। बाप से मुराद क्या है इनकी? खुदा। कहते हैं एक खुदा बाप है। एक खुदा क्या है? दूसरी इस्तेमाल क्या करेंगे? कहेंगे बेटा। कभी आप में से किसी बंदे का किसी के साथ वास्ता पड़ा है? बोलो यार। अच्छा, चले नहीं पढ़ा, पढ़ गए इनको, या किसी के साथ ईसाई के साथ बात करना वो खुद बताएगा। दूसरा कौन है जी? खुदा बेटा। दूसरा कौन है? बेटे से मुराद कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। बेटे से मुराद कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। दो हो गए। तीसरा कहते हैं रूहुल कुदस, जिसको हम क्या कहते हैं? जिब्रील अमीन। जिसको हम क्या कहते हैं? जिब्रील। ये कहते हैं तीसरा खुदा है। अब क्या हुआ? खुदा को इनने क्या कर दिया? तीन में से एक कर दिया। तीन में से क्या कर दिया? बाप, जिसको बाप कहते हैं, ईसाई कहते हैं, हम नहीं कहते। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बाप होने से क्या है? पाक है। ईसाई कहते हैं एक रब बाप है, कहते हैं एक रब जो है बेटा है, मुराद ईसा, और तीसरा रब कौन है? रूहुल कुदस। तीसरा रब कौन सा है? तो बताएं अब खुदा क्या हुआ? तीन में से क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? कुरान ने यही कहा ना कि जिन लोगों ने ये कहा कि रब तीन में से तीसरा है, मुराद यह है कि एक हो गया ना रब, रूहुल कुदस हो गया। दूसरा रब कौन हो गया? बेटा ईसा अलैहिस्सलाम हो गए। और तीसरा रब कौन हो गया? जिसको बाप कहते हैं, यानी खुदा। तो खुदा क्या होगा? तीन में से क्या हो गया? तीसरा। बाप को तीन इसमें, रब को तीन इसमें तकसीम कर दिया ना। एक रूहुल कुदस को रब बना दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया, और रब को भी रब माना, बाप माना। तो क्या कर दिया? खुदा के कितने हिस्से कर दिए? तीन कर दिए। खुदा वहदहु ला शरीक रहा। बोलो, खुदा वहदहु ला शरीक रहा। इनके नज़दीक रहा वहदहु ला शरीक। कितने इसमें तकसीम हो गया? खुदा तीन। और कुरान ने कहा सूरतुल माइदा आयत नंबर कौन सी? 73। आयत नंबर कौन सी?
ये आप जाके कभी पढ़िएगा। अच्छा जी, तो कुरान ने क्या कहा? जो लोग ये कहें, कुरान क्या कहता है? वक़द कफ़र अल्लज़ीना, कुरान क्या कहता है? उन लोगों ने क्या कर दिया? उन लोगों ने क्या कर दिया? तो आप बताओ, जिन लोगों के इस नज़रिए पर रब किसका फतवा लगाए? मौलवी साहब लगा रहे हैं। बोलो यार, मौलवी साहब फतवा ये दे रहे हैं कुफर का। कौन दे रहा है? रब। तो जिनके कुफर पर फतवा, कौन सा कुफर का कौन दे? रब दे। जिनके कुफर पर फतवा रब दे कुफर का, अब ऐसे अमल पर, ऐसे नजरिए पर मुबारकबाद बनती है? ऐसे नजरिए पर मुबारकबाद बनती है? ये 25 दिसंबर को यही करके मना रहे हैं ना। 25 दिसंबर को ये कर रहे हैं कि कौन पैदा हुआ? रब पैदा हुआ। एक वो बाप, एक उनके नजदीक बेटा, जिसको क्या कहते हैं? बोले, जिसको क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम। तो गोया उनके नजदीक 25 दिसंबर को कौन पैदा हुआ? रब का एक हिस्सा पैदा हुआ। रब का क्या हुआ? एक, यानी शिरक। अल्लाह के नजदीक अल्लाह भी हो गया अल्लाह, और उसका बेटा हो गया उसका शरीक। तो गोया ये 25 दिसंबर जो है, इसको मनाते हैं क्या? कि इसको मनाते हैं बतौर इस नजरिए के कि आज के दिन रब का बेटा पैदा हुआ। रब का क्या हुआ? ये किसने कहा? कुरान कह रहा है यार। वक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु